हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है गोल्ड स्टडी पॉइंट पे। मैं दिलीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हमारे पास तीन पुस्तक है। एक दृष्टि का, दूसरा आपको परीक्षा वाणी का और तीसरा आपको स्पेक्ट्रम का आधुनिक भारत। तीनों आपको आधुनिक भारत ये इसमें किस प्रकार, जैसे परीक्षा वाणी का आधुनिक भारत है और इसमें इतिहास, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन को भी सम्मिलित कर लिया गया। आपको कौन सी पुस्तक लेना है, अगर जैसा कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी पुस्तक आपके लिए सबसे बेहतर है। ऐसे बहुत सारे, जैसे हमने बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं जो सफल हुए हैं उनका मैंने इंटरव्यू डाला है, जिससे आपको बुक लिस्ट के बारे में बताए हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसे कि मैं आपको बता दूं, पहले तो इसका रिव्यू दे देता हूं तीनों को, उसके बाद आपको बताता हूं कि आपको इसमें से क्या लेना चाहिए। मैंने तीनों पुस्तक को देखा है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जैसे आपको ये दृष्टि का है, दृष्टि में इसका रिव्यू मैंने पिछले बार डाल दिया था। इसका क्या है कि इसमें दिए हैं लगभग कंटेंट तो सब दिए हैं, लेकिन इसमें एक भारतीय इतिहास में आपको सम्मिलित कर लिया गया है, जैसे कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद है कि साथ में आधुनिक भारत का इतिहास। तीनों इसमें दे दिए गए। लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर आपको मेंस के रिगार्डिंग अगर कोई पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, बीपीएससी हो या यूपीएससी, जैसा कि आप देखते होंगे कि कोई भी जो कोचिंग भी करते हैं, क्लास भी करते भी है कहीं कोचिंग में, जैसे दृष्टि आईएएस हो गया, बहुत सारे कोचिंग है जिसमें, लेकिन फिर भी अगर आप कोई भी टॉपर का देख लेंगे आप, उसमें आप तो लोग बहुत सारे होंगे जो टॉपर का इंटरव्यू देखते ही होंगे, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो टॉपर का इंटरव्यू, तो ऐसा कोई नहीं है जो नहीं देखता। सफल स्टूडेंट होंगे उनका इंटरव्यू, क्योंकि उससे आपको पता चलता है बुक लिस्ट, और उनकी जो बुक लिस्ट, कॉमन बुक लिस्ट होता है, उसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। जैसे कि आप बहुत सारे टॉपर के बारे में देखे होंगे इंटरव्यू, तो उसमें आपको या बहुत सारे टॉपर बताते हैं कि आपको हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि किसी भी एग्जाम में, यूपीएससी की एग्जाम में हो या बीपीएससी के एग्जाम में, मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन आपको मेंस में भी और पीटी में भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर मॉडर्न हिस्ट्री की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो आप स्पेक्ट्रम बहुत काफी अच्छा है, और ये नए वाली है जो अभी मार्केट में अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि इसका नया एडिशन है, जो 2020 का संस्करण है। इससे पहले 19 वाला था, और इसमें मैंने पहले वाला भी था, और उसके बाद इसमें क्या चेंजेस किए गए मैं आप लोगों को बता दूं। अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो इससे पढ़े। इससे क्या होंगे आपको कि मेंस में आंसर राइटिंग काफी जरूरत होता है, तो मेंस में आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग अगर इस पुस्तक को अगर 10 बार 12 बार पढ़ लेते हैं तो बहुत ही हेल्प होगा। साथ ही आपको एनसीईआरटी अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बुक काफी बेहतर है। ऐसे बहुत सारे मार्केट में पुस्तक है, लक्ष्मी का, सॉरी, कहने का अर्थ हुआ बिपिन चंद्रा हो गए, उसके बाद है कि एसके पांडे हो गए। लेकिन सभी पुस्तक में मैंने देखा मंगा के ऑनलाइन, लेकिन उसमें से सबसे आपको अच्छे पुस्तक मैं रिव्यू इसलिए कर रहा हूँ कि आप टॉपर का इंटरव्यू देखे भी है और आपको पढ़ने में भी काफी बेहतर पुस्तक है। इसमें मैं थोड़ा सा चैप्टर बता दूं कि बहुत सारे इसमें सारे ग्रंथ है, समझिए। तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा ग्रंथ टाइप के दिया गया है। कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से इससे बचा रह जाएगा। सारा कंटेंट इसमें दे दिया गया है, यूपीएससी तक का। क्योंकि इसमें एक चीज है, आपको परिशिष्ट, जैसे चैप्टर की मैं बात करूं तो बहुत सारे चैप्टर बनाए गए हैं, मतलब अध्याय, जो कुल अध्याय इसमें दिया गया है। मैं उसको थोड़ा बता दूं कि जैसा 8 इकाई, उसके बाद 27 पूरा इसमें अध्याय जो दे दिए गए हैं, मैं थोड़ा आप लोगों को बता दूं। देखिए, इसमें अध्याय जो दिए गए हैं ये तो परिशिष्ट है, और इसमें मैं इधर पूरे 39 अध्याय है। अध्याय देने के बाद मतलब पूरे उसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि अगर मेंस के रिगार्डिंग, जैसे मैं एक चैप्टर की मैं आपको बात करूं, खिलाफत आंदोलन का ही एक चैप्टर, जैसे कि मैंने इसको अभी बहुत सारी चीजें मैं मॉडर्न हिस्ट्री का ही इसमें पढ़ा है। तो देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे कि आपको क्या पढ़ना है, बीपीएससी में तो ये चीजें ध्यान रखना है कि इसमें ये तो यूपीएससी के लिए पुस्तक बनाए गए हैं। यूपीएससी में सारे चीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीटी से लेकर मेंस में। तो आपको क्या है, अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अगर इसमें अगर 1905 से लेकर के 1947 तक भी अगर सही से पढ़ लेते हैं तो पीटी और मेंस में कुछ क्वेश्चन आप लिख पाएंगे अच्छे से। लेकिन और कुछ चैप्टर, इसमें सारे चैप्टर को बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सारे चैप्टर को पढ़ना जरूरी नहीं है,
क्योंकि जो चैप्टर आपको मेंस के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट है उसको पढ़िए। जैसे कि मैं आपको बात करूं तो मेंस के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर, जो मैंने केवीसी नैनो का उसमें डाल रखा है, आप देख सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि मेंस में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, उसी पे ज्यादा फोकस करना है, उसी चैप्टर को पढ़ना है और उसको जितना बार हो सके 10 बार 20 बार पढ़ना है, और साथ ही उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बनते हैं उसको लिखना है। और उसके आधार पे आपको जब इसको पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री इस पुस्तक से अगर पढ़ते हैं, क्योंकि अभी 67वीं का एग्जाम काफी समय है और अगर 66वीं मेंस देने जा रहे हैं तो आपको तो पढ़ना जरूरी है ही। अगर आप पहले से नोट्स बना रखे हैं इसको पढ़ करके तो काफी बेहतर है। लेकिन अगर अभी आगे 67वीं की अभी तैयारी कर रहे हैं पीटी के, तो आपको उसके साथ साथ अभी आपको पीटी के लिए आपको इसी को पढ़ना चाहिए, या आगे कोई भी एग्जाम आएंगे उसमें आपको पीटी की जब तैयारी करेंगे तो उसमें आपको क्या करना है कि पहले जब एग्जाम के 2 मंथ चाहे 1 मंथ बचते हैं तो आपको रिवीजन करने के लिए नोट्स टाइप के बना लेना, जैसे कि हाईलाइट भी कर सकते हैं ऐसे, बट आप उसको नोट्स बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या है कि अगर जैसे कि पीटी के लिए तो बेसिक बुक से भी क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन रहते हैं। जैसे 66वीं में देखे होंगे कि महात्मा गांधी से कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको कुछ अलग ही थे महात्मा गांधी के बारे में, तो उसके लिए आपको इस टाइप के बुक पढ़ना होगा, ग्रंथ टाइप के, जो उनके बारे में पूरे डिटेल में दे रखा हो। तो इसलिए आपको इस पुस्तक को शुरुआत से ही पढ़ना है अगर प्री का तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि ये मेंस के लिए, यूपीएससी मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बीपीएससी मेंस के लिए तो है ही। लेकिन इस जैसे परीक्षा मानी की मैं बात करूं तो एनसीईआरटी बेस्ट है, लेकिन उतना जैसे इस पुस्तक में दिया गया पढ़ने में बहुत काफी अच्छा लगता है। इस पुस्तक में वो आपको इसमें उतना, क्योंकि इसमें फैक्ट वाइज दिया हुआ है, तो फैक्ट से ज्यादा जरूरी है कि दोस्तों आपको पढ़ने का तरीका और साथ ही साथ जो कंटेंट, जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ते होंगे तो आपको फैक्ट उसमें बहुत एक चैप्टर में थोड़ा मोड़ा फैक्ट होते हैं, लेकिन थोड़ा मोड़ा मतलब 2-4 फैक्ट 5-10 फैक्ट ऐसे होते हैं, लेकिन उसमें जो पढ़ने का जो लैंग्वेज होता है, जो भाषा होता है, जो आपको मेंस आंसर राइटिंग में काफी हेल्प करता है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको पुस्तक अगर लेना है तो आप इस पुस्तक के ले सकते हैं, और यह काफी अच्छी पुस्तक है। आप सारे जो टॉपर्स है वो बताए भी है, और साथ ही इसमें एक चीज है और, जैसे कि इसमें मैं थोड़ा सा एक चीजें नहीं बता पाया, परिशिष्ट जो दिए रहे हैं सारांश वो भी काफी अच्छा है इसका, और इसमें सारे का जो इधर के या जो पढ़ते हैं उसमें दे दिए। इसमें जो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एक चीज इसमें लास्ट में दिया है, आप देखते होंगे, जैसे आप लक्ष्मीकांत के पुस्तक को सभी लोग सजेस्ट करते हैं पॉलिटी के लिए, उसी तरह आपको स्पेक्ट्रम की पुस्तक सारे सजेस्ट करते हैं आपको अथी की मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तो आप इसको ले सकते हैं, और काफी इसमें पेज की मैं बात करूँ, प्राइजेज की तो मैंने बात किया ही नहीं। तो देखिए इसमें अगर मार्केट से लेते हैं तो 300 कुछ रुपये देंगे, ऑनलाइन भी 300 कुछ रुपये में मिल जाते हैं। तो आप अगर मंगाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप अगर मंगा सकते हैं। पेज देखिए, इसमें कुल पेज की मैं बात करूं तो पेज इसमें हो जाएंगे पूरा 837 और 39 पेज है, कुल आपको 839 पेज है। इसको आपको ये छोड़ करके मैं ये बात कर रहा हूँ, जो अनुक्रमणिका मतलब विषय सूची जो दिए रहते हैं उसको छोड़ करके आपको 839 पेजेज है पूरा। तो आप मंगा सकते हैं नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कुछ हेल्प किया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियोज में।